जवान जय जवान जय जवान। आज के इस डेगाना विधानसभा के तिलानेस गांव की किसान चौपाल में मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने विराज रहे सभी मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस किसान चौपाल में आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आपसे पहले मेरे को तिलानेस गांव की बहनों के दर्शन का लाभ मिला और अब मैं मेरे किसान भाई बहनों का, युवाओं का दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी देख रहे हैं कि लगातार, और अब मैं मेरे किसान भाई बहनों का, युवाओं का दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी देख रहे हैं कि लगातार हमारे किसानों का, हमारे महिलाओं का, हमारे युवाओं का, हमारे मजदूर का जीवन बदल रहा है। 2014 के बाद देश की स्थिति आपने देखी है, उससे पहले भी आपने स्थिति देखी थी, और मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि मैं भी आप जैसा किसान हूं। आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। हो सकता है आप में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया हो खेती का, लेकिन मेरे से कोई भी बाकी नहीं है काम जो मैंने खेती में नहीं किया हो। वो सारे काम जो खेती के होते हैं वो सब काम किए मैंने बैलों का हल भी चलाया है, ट्रैक्टर भी मैंने खूब चलाया है, मैंने बाजरा से लेकर के, गेहूं से लेकर के, सरसों से लेकर के फसल को काटा भी है, बोया भी है। रातों रात पानी भी दिया है। मैं ये समझ सकता हूं कि किसान के सामने चुनौती भी है और किसान के सामने आने वाले भविष्य की चिंता भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसान वो है जो हारी हुई जंग पर लड़ता है। कहते हैं हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, लेकिन किसान हमारा वो है जो हारी हुई जंग पर भी लड़ता है। अगर एक बार हार जाता है तो दोबारा फिर वही काम करता है, वो बदल देता है। क्या बताओ, एक बार अगर फसल खराब हो जाती है तो किसान फिर ये तो नहीं कहता कि अब नहीं बोना है हमें, कहता है क्या? किसान को तो फिर वही काम करना है, हानि हो या लाभ, किसानियत ही करनी है। तो मैं इसको कहता हूं कि किसान हारी हुई जंग पर लड़ता है। मेरे भाइयों, आज मैं आपके बीच में आया हूं
और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा किसान आगे बढ़े, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारा किसान के जीवन में बदलाव हो, हमारा किसान सशक्त बने। उनको भविष्य की भी चिंता है कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सुरक्षित रहे। और आपने देखा है कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र में सरकार आई थी, तो उन्होंने किसान को भरोसा दिलाया था और उन्होंने यह कहा था कि आप चिंता मत करिए, हम किसान की आय भी बढ़ाएंगे, किसान को सशक्त भी करेंगे। और आपको यह भी ध्यान होगा कि लगातार आप देख रहे हैं, पहली बार किसान का दर्द अगर किसी ने सुना तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुना। आप सभी जानते हैं, अगर किसान के दर्द की अगर कोई हमारा नेता पहले केंद्र में बात करते थे तो हमारे वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी बात करते थे। उन्होंने किसानों की सशक्तिकरण के लिए काम किया और उसके बाद देश के हमारे प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस किसान के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे वो ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, उसके माध्यम से माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया। उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन सपनों को आगे बढ़ाया कि जो किसान के बारे में सोचते थे, किसान के बात करते थे, हमेशा उनके हृदय में किसान होते थे। आप सभी ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले सीधा लाभ किसान को कैसा मिले, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले लागू की, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की। आप बताइए, आपको साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बताओ ना। अरे किस किस के खाते में आ रहे हैं? हाथ तो खड़ा करो। किसान सम्मान निधि का पैसा पीछे नहीं आ रहा है क्या? अरे पीछे वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके में नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई वो तो सबके में आ रहा है, ऐसा थोड़ी है किसान है तो आएगा। अरे तो पिताजी होंगे, आपके नहीं आ रहा है, हाथ हिला रहे हो तो आपके खाते में अभी कैसे आ जाएगा? पिताजी के में आएगा। पीछे से कर रहे नहीं आया, या तो तुम किसान नहीं है या भी आपके पिताजी हैं। यही है ना साहब, यही होता है ना। तो भाई ऐसे थोड़ी है कि नहीं आता है, पिताजी खाते में आता है। माता जी के जमीन है, नाम है, तो माता जी के आएगा, आएगा तो किसान के में ही। अब वो कह रहे नहीं नहीं साहब, तो पिताजी से जाके पूछना आता है कि नहीं आता है। तो 6,000 रुपए माननीय केंद्र से हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं। और आपने देखा है कि हमने भी घोषणा की है, चुनाव से पहले की थी कि नहीं की थी? हमने भी तो घोषणा की थी कि हमारे किसान को 6,000 रुपए हम भी देंगे। तो 3,000 रुपए तो हमने कर दिए ना। अरे भाई 2.5 साल ही तो 3,000 रुपए कर दिए कि नहीं कर दिए? 3,000 रुपए हमारे आ रहे हैं, 9,000 हो गए कि नहीं हो गए? और हमने कहा 12,000 करेंगे, वो भी होने वाले हैं, वो भी कर देंगे। तो आपके हो गए ना 1,000 रुपए पक्के। 12,000 रुपए हो जाएंगे तो
महीने के 1,000 पक्के हो गए कि नहीं हो गए? अरे हमारे काका की दवाई तो पूरी आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी ताऊ की? अगर कोई वो होगी दवाई तो वैसे भी हम फ्री दे रहे हैं। और 70 साल से ऊपर वाले का तो हमने रामाश्रय बना दिया, बाढ़ ही हमने बना दिया कि उसमें स्पेशल बाढ़, अगर कोई 70 साल से ऊपर वाले हैं तो बाढ़ भी हमने अस्पतालों में बना रहे हैं। तो 1,000 रुपए महीने ये हो गया। और पेंशन कितनी आ रही है बताओ ना आप? अरे 1200 कहा, 1450 हो गए, 1200, 1450 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हाँ, 1450 वो हो गए, 1,000 ये हो गए, कितने हो गए? अब मैं मेरे बुजुर्ग हैं उनसे कह रहा हूं 2,500 में आराम से काम चल जाता है पूरे महीने का। चलता है कि नहीं चलता है? और उसके बहाने खातिर भी हो रही है कि नहीं हो रही है? पोता भी कहता है 500 रुपए की जरूरत है, मेरे को दे दो। और आता है तो कोई नहीं है तो दादा खाते में तो निकाल लो। है साल 2 साल के जमा हो गए, दादा खाते में तो कुछ पैसे ले लो। मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को सशक्त बनाना है। और आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र में किसान को सशक्त बना रही है। पूरे देश में कहीं नहीं है 150 रुपए गेहूं पर बोनस देने का काम हमारी राजस्थान की सरकार कर रही है। कोऑपरेटिव का लोन आपको 0 पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई, पहले दे लेने जाते थे तो किसान हमारा परेशान होता था, रात के अंधेरे में जाता था, 2 रुपया सैकड़ा की, कम से कम 2 रुपये सैकड़ा पे लेके आता था कि नहीं आता था? कम से कम है। कई पड़ोसी तो ऐसे हैं जो पैसे वाले, वो और ज्यादा चढ़ जाते थे। चढ़ते थे कि नहीं चढ़ते थे? तो किसान हमारा परेशान होता था। अब हम देख रहे हैं कि ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण भी हम आपको दे रहे हैं, साथ साथ में फसल का बीमा भी करवा रहे हैं। उसका लाभ नागौर को तो खूब ही मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई बताओ ना, जब मिल रहा है तो उसको बताओ, नहीं मिल रहा तो वो बताओ। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो भी मिल रहा है। अरे भाई मैं बताऊं, योजना में 2 करोड़ 19 लाख पॉलिसी सृजित की 9,534 करोड़ रुपए के क्लेम वितरित किए गए हैं। अब जब तुम्हारी फसल ही खराब नहीं हुई है तो फिर कैसे कह रहे नहीं मिल रहा है? अरे ये तो उसकी है जिसकी फसल खराब हो जाए। तो तुम्हारी फसल ही ठीक है और फिर कह रहे नहीं मिल रहा है। वाह भाई, डबल लाभ लेना चाहते हो क्या? डबल कैसे मिलेगा? फसल खराब होगी, बीमा तो उसी को मिलेगा। और ये देखिए आप, जब गाड़ी का बीमा हो सकता है, मोटरसाइकिल का बीमा हो सकता है, तो हमारे किसान की फसल का बीमा क्यों नहीं हो सकता? ये प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है ना, हमारी बीजेपी की सरकार ने किया है ना, किसी और ने तो नहीं किया। तो भाई ये देखिए, हमारा किसान है, अभी पाला पड़ जाए, ओला पड़ जाए, ज्यादा अति बारिश हो जाए, नुकसान होता है तो किसान कितना दुखी होता है, परेशान होता है कि नहीं होता है? तो उसके लिए बीमा मिलना चाहिए। अब गाड़ी तो नेक ठुक जाती है, थोड़ा लग जाता है तो उसी में ही सही होके आ जाती है कि नहीं आ जाती है? तो हमारे किसान का भी होना चाहिए। तो इसमें हमारे किसान को भी बीमा मिला है। अब आप देख लिए, लगातार आप देख रहे हैं पीएम कुसुम बीमे भी हम सोलर पंप सेट आपको दे रहे हैं, उसमें भी अनुदान हम दे रहे हैं। 2,31,000 कृषि कनेक्शन भी दिए। बिजली के बिलों में भी हमने आपको छूट दी है। यह मैं आपको वो बता रहा हूं जिससे कि लगातार हम काम कर रहे हैं। और आप देखिए, किसान का और पशुपालन का मेल है कि नहीं है? अरे जो किसान है, अगर उसके घर पे पशु नहीं है तो ये काई का किसान है भाई? जब पशु ही नहीं है, घर का दूध ही नहीं है, घर की छाछ नहीं है, घर का दही नहीं मिलता तो काई का किसान है? और ये क्षेत्र तो हमारा ऐसा है कि कृषि और पशुपालन दोनों से ही पूर्ण रूप से, पशुपालन भी है यहाँ और खेती भी है, दोनों है ना। और दोनों
किसान की अगर कोई आर्थिक स्थिति मजबूत करता है तो पशुपालन के माध्यम से होता है कि नहीं होता है? जिसके घर में 10, 5, 15 पशु हैं, 2-4 पशु तो हर साल बेच देता है, बेचता है कि नहीं? उससे भी होता है। और जो पशु होता है तो दूध देता है, तो डेयरी पे दूध जाता है, तो उससे भी आमदनी होती है। तो किसान के जीवन में खुशहाली पशुपालन से आती है। तो हमने पशु का बीमा भी कर दिया, किया कि नहीं किया? भाई आजकल पशु महंगा हो गया। पहले तो 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000 में आ जाता था। अब तो आता है 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख में, ऐसा ही आता है ना। गाय भी लेंगे, बढ़िया लेंगे, गिर गाय लेंगे तो 60,000, 70,000 में आएगी। बढ़िया भैंस लेंगे अच्छी, 18-20 लीटर दूध अगर देगी तो वो भी 1,80,000 में आएगी। अगर जो वो गाय भैंस बीमार हो जाती है तो वो तो बीमार होती है, लेकिन किसान पहले बीमार हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? इसलिए हमने कहा कि उसका बीमा भी करिए, उसका भी बीमा हो रहा है। और उसके साथ साथ हमने कहा कि किसान को क्रेडिट कार्ड तो मिलता है, लेकिन गौपालक कार्ड भी मिलना चाहिए उसको। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब आप कहीं भी जाओ, रिश्तेदारी में आप जाते हो तो वहां क्या पूछते हैं? पहले फसल कैसी है साहब बताओ। कहीं भी जाते हैं या आप वो आते हैं या हम जाते हैं तो पहले राजी खुशी पूछते हैं, तो घर में ठीक ठाक हो, सभी ठीक है? हाँ ठीक है। खेतीबाड़ी कैसी है, यही पूछते हैं ना? अरे 3 ही बात पूछते हैं आते आते। बाद में तो घर में बात शाम को खाना खाने के बाद होती है, रिश्तेदार से होती है कि नहीं होती है? पहले पूछते हैं घर में सब ठीक ठाक है? हाँ साहब ठीक ठाक है। खेतीबाड़ी कैसी है? अच्छी है साहब। दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही पूछते हैं ना। तो तीसरी बात, अरे काका बता भाई, यही पूछते हैं ना, कुछ और पूछते हैं? सबसे पहले साली की वो तो नहीं पूछते होंगे राजी खुशी, तुम साले की पत्नी की नहीं पूछते होंगे, ससुर की नहीं पूछते होंगे। सबसे पहले यही पूछते हैं कि आप घर में सब ठीक ठाक हैं, खेतीबाड़ी कैसी है, दूध बूध कैसे हो रहा है, यही पूछते हैं ना? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो ससुराल जाते हैं तो ये सारी बातें होती हैं, या बहन के यहां जाते हैं जब बात होती है, मामा के यहां जाते हैं तो बात होती है, बुआ के यहां जाते हैं तो बात होती है। तो फिर आप क्या कहते हैं? दूध नहीं हो रहा है। तो उनके मन में क्या आती है कि भाई दूध नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इन पर कोई ना कोई परेशानी है, आर्थिक रूप से तंग है, इसलिए गाय भैंस नहीं ला पा रहे हैं, यही सोचते होंगे ना। दूध नहीं हो रहा है तो नहीं कहते कि बच्चों को दूध नहीं पिलाओगे तो कैसे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है वो कैसे मजबूत होगी? तो उसके लिए हमने गौपालक कार्ड आपको दिया है। अगर आपको आवश्यकता है तो उससे 1.5 लाख रुपए तक का, पहले 1 लाख था, अब हमने बना दिया 1.5 लाख रुपए तक का गौपालक कार्ड आप उठा सकते हैं। उसमें आपको पशु ले सकते हैं। यह सुविधा किसने दी है? यह भी आपको हम ही दे रहे हैं। इसके अलावा मैं और आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, सामाजिक कल्याण के कई काम हैं जिनको हम दे रहे हैं आपको, लगातार हम आपको देते आ रहे हैं। आप जब देखते हो कि इन सारे विषयों को हम ले रहे हैं तो मैं 2-3 बात आपसे और कहूंगा। फिर मैं आपके जो हमारे जो किसान हैं उनके माध्यम से हमारी सरकार किस तरह से किसानों को सशक्त करना चाहती है, मैं वो उनके माध्यम से करूंगा। लेकिन मैं 2.5 साल में बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने कितना काम किसानों के लिए किया है। आपका नागौर मेरे अजमेर संभाग में से नागौर रह रहा है, और नागौर इसलिए रह रहा है कि उसमें पहले जो 10 साल पहले 132 केवी के ट्रांसफार्मर लग जाने चाहिए वो लगाए नहीं किसी ने। आज पूरे नागौर के अंदर अगर कोई 132 के 33 केवी के अगर ट्रांसफार्मर लगाने का काम कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है। और आपके डेगाना में भी 2 लग रहे हैं, डेगाना में भी 2 लग रहे हैं 132 के ग्रिड स्टेशन के 2 लग रहे हैं। आपके यहां आरडीएसएस में पहले काम नहीं हुआ, और मैं कह सकता हूं कि
कि अजमेर संभाग में 6 महीने के अंदर अंदर हमारा नागौर भी एक ऐसा हो जाएगा जो किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर 26 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं। एक नागौर जिला है आपका जिसमें आ रहा है। नागौर जिला में जैसे ही हमारे सब स्टेशन 5-6 महीने में चालू हो जाएंगे, 4-5 हमने कहा 27 तक पूरे राजस्थान के अंदर हम दिन में बिजली देंगे। आप ताजुब करोगे, 400 केवी के जो ट्रांसफार्मर आज से 15 साल पहले लगने थे वो नहीं लगाए, हमने 5 लगाए पूरे राजस्थान के अंदर। और जिस दिन 400 केवी के, 200 केवी के, 132 केवी के, 33 केवी के हमारे ट्रांसफार्मर सभी पूरी तरह से लग जाएंगे, हमारे राजस्थान के अंदर किसानों को हम दिन में बिजली, पूरी तरह से दिन में बिजली देंगे। उद्योगपति को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। लेकिन आपके यहां में भी पता है मुझे, बिजली की कोई परेशानी तो नहीं है अभी। थोड़ी बहुत होगी नागौर में, मैं इसलिए कह रहा हूं, होनी नहीं चाहिए, लेकिन बिजली पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है? कांग्रेस ने 5 साल में 3,800 मेगावाट बिजली उत्पादन की थी। हमने 2.5 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की है। 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार बिजली के क्षेत्र में काम कर रही है, और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में किसान को पूरी बिजली भी देंगे,